2 दिन एब्सेंट, आप तो 10-15 दिन हो गए आपको तो, है ना? देखो, हम भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें आप लोग केंद्र सरकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केंद्र सरकार, या आप कह सकते हो संघ सरकार। केंद्र सरकार या संघ सरकार में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति का टॉपिक आपने ढंग से किया है। सबसे बड़ा टॉपिक इसमें माना जाता है राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थितियां हैं वो, और इसके अलावा आप लोगों ने देखा राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां हैं वो सारी सारी हम लोगों ने की है। अगली बात अपन कर रहे थे उपराष्ट्रपति की। क्या पढ़ रहे थे? उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। और उपराष्ट्रपति वाला वैसे आपके सिलेबस में है नहीं डायरेक्टली, लेकिन आपके सिलेबस में व्यवस्थापिका दे रखा है, विधायिका दे रखा है, तो उसमें आप एक सदन पढ़ते हो, राज्यसभा सदन। और राज्यसभा सदन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये टॉपिक अपने आप में क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी फिलहाल चर्चित मुद्दा भी है उपराष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनको क्या, उन्होंने क्या दे दिया? अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। चुनाव की प्रोसेस, चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई है। क्या करने के लिए? हाँ, उपराष्ट्रपति भवन जो है वो खाली कराने के आदेश वगैरह जो है, तो वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। देखो, वैसे तो मैं इस टॉपिक को लगभग लगभग करवा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से इसको वापस बता देता हूं आपको पूरा। उपराष्ट्रपति के लिए अगर अनुच्छेद आप देखें तो सबसे पहले अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन के पदेन सभापति होंगे। सभापति होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 65 मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान, आकस्मिक रिक्ति का मतलब ये हुआ कि अचानक से पद क्या हो जाए? रिक्त। उसकी कई सारी स्थितियां हो सकती है, या तो वो पद त्याग दे दे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या पद पर रहते उनको हटाया जाए, या फिर वो क्या कर सकते हैं, अन्य स्वास्थ्य कारणों से क्या हो जाए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, पद को संभालने के लिए वो समर्थ ना हो। इन सभी स्थितियों में भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, फिर बात करें अगली। अनुच्छेद 66 में मैंने क्या करवाया था? एक बार मत लिखो, चाहिए मैं लिखा दूंगा सारा कुछ। ठीक है,
अनुच्छेद 66 में मैंने करवाया था कि राष्ट्रपति का चुनाव प्लस चुनाव के साथ साथ उनकी योग्यताएं क्या होंगी, ये देखा था। फिर अनुच्छेद 67 में अपने को देखना है उनका कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में यह बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति हो जाए तो चुनाव किस प्रकार कैसे करवाए जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति के दौरान जो चुनाव करवाए जाएंगे उनकी पदावधि कितनी होगी। फिर अनुच्छेद देखा था आपने 69, इसमें दे रखा है शपथ या राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान। ये अपने को अनुच्छेद डिटेल में पढ़ने हैं, ये हमने देखा था। 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। 65 में यदि किसी कारणवश पद त्याग की वजह से, स्वास्थ्य कारणों से पद से हटाए जाने के कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उसके बाद फिर अनुच्छेद 66 में इनका चुनाव कैसे करवाया जाएगा और प्लस इनकी योग्यताएं क्या क्या होंगी। 67 में इनका कार्यकाल किस प्रकार का होगा, अगर ये त्याग पत्र देना चाहिए तो किसको देंगे, अन्य चीजें कि इनको अगर हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा, ये सारी बातें हैं। ये वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न यहां से पूछा भी जा सकता है। 68 की बात करें तो यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, पूरा हो जाने के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, या उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव करवाए जाएंगे वो चुनाव कितने समय के लिए होंगे, तो वो चुनाव आगामी 5 वर्ष के लिए होंगे। और इसके साथ साथ गुणोत्तर में शपथ या प्रतिज्ञान, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो किसमें है, अनुच्छेद 69 में। अब अपन देखेंगे शुरू से। सबसे पहले मैंने ये 3 अनुच्छेद आप लोगों को करवा रखे, मैंने ये करवा दिया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आप लोगों ने नोट्स लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो मुस्कान से देख के लिख लेना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये भी करवा दिया। 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ये भी करवा दिया। चुनाव में एक बार मैं फिर से बता देता हूं यहां से। अब देखो मैं कोई भी पद पढ़ाता हूं और कोई भी पद पढ़ने का क्रम अगर कोई होता है तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि सबसे पहले उस पद की क्या पढ़ी जाती है, योग्यता पढ़ी जाती है। योग्यता के बाद में फिर क्या पढ़ा जाता है उसका, या तो इसकी क्या होती होगी, नियुक्ति, और या क्या होता होगा, चुनाव, वो पढ़ा जाता है। उसके बाद में पढ़ा जाता है शपथ या प्रतिज्ञान, और उसके बाद में पढ़ा जाता है कार्यकाल। कार्यकाल में 4 चीजें आपको देखनी होती है। एक तो सामान्य कार्यकाल कितना होता है, एक देखना होता है कि वो अपने पद से त्याग पत्र क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक देखना होता है कि अगर किसी कारणवश वो पद के कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं या पद के कर्तव्यों को नहीं निभा पाते हैं, उस स्थिति में उनको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। और चौथी बात है ऊपर से बुलावा आ जाए परमानेंटली, यानी पद पर रहते क्या हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये 4 तरीके से कार्यकाल क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। ठीक है, तो इतने में ये पद क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले अपने को, वैसे मैं करवा चुका इस चीज को, योग्यता पढ़नी है अपने को, और राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख रखा है अनुच्छेद 66(3) में।
योग्यता क्या है? वही सबसे पहली योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, कि उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता क्या है? वो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। ये तो योग्यता हो गई। अब आती है बात किसकी? चुनाव कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? निर्वाचन कह सकते हो। और इसका उल्लेख रखा है अनुच्छेद 66(1) में। अनुच्छेद 66(1) में आज वर्तमान में जो चीजें वो मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में कुछ और ही बातें थी, बताऊंगा कैसे और कौन सी बातें थी। आज वर्तमान में अनुच्छेद 66(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, वो संसद के सदस्य होंगे। संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य का मतलब है लोकसभा, और लोकसभा के साथ साथ में राज्यसभा। इन दोनों के कुल सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, उनको वोट करेंगे। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, सॉरी राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में क्या कह रखा है? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। पढ़ा रखा है मैंने ये। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें संसद के सारे सदस्य नहीं, केवल कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत भाग नहीं लेते। ये निर्वाचन मंडल है, सभी सदस्य चुनाव में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना एक बात और, चुनाव का जो तरीका होगा, जिसको संविधान में वास्तव में रीति शब्द से परिभाषित कर रखा है, रीति, चुनाव की रीति कैसी होगी, तो इसके लिए कह रखा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, इसके द्वारा क्या होगी? वोटिंग होगी। ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं सारी की सारी ये मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में ये कहा गया था, एक मिनट में, इसको बहुत दूर कर दिया आज है ना। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में यह कहा गया था कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सम्मिलित रूप से एक साथ बैठेंगे, जिसको बोलते हैं समवेत अधिवेशन। क्या बोलते हैं? समवेत अधिवेशन। यानी किसका समवेत अधिवेशन? संसद के समवेत अधिवेशन में किसको चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। ऐसा बताया गया था कि संसद के दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा वाले सदस्य एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठ के एक व्यक्ति को क्या चुन लेंगे? उपराष्ट्रपति चुन लेंगे। ऐसा प्रावधान कहां था? मूल संविधान में था। लेकिन आपको बता दूं मैं, शुरुआत के 2 बार भारत के जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
इनके जन्म दिवस 5 सितंबर, ठीक है ना, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है। और ये लगातार 2 बार क्या रहे हैं, लगातार 2 बार क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। और इनका कार्यकाल जो था वो 1952 से कहां तक था, 1962 तक था। ये निर्विरोध चुने गए थे। क्या चुने गए थे, यानी कि संसद के समवेत अधिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ठीक है ना, तो ये निर्विरोध चुने गए। अब जैसे ही 62 में राष्ट्रपति के चुनाव करवाने थे, उससे पहले संविधान में एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा किया गया। और क्या किया गया कि अब राष्ट्रपति का चुनाव, सॉरी, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव समवेत अधिवेशन से ना करवा के हम क्या करवाएंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हम करवाते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से करवाया जाता है, इस पद्धति से करवाया जाता है, प्लस उनके जो निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे, ये सारा सारा पोर्शन किसकी जगह जोड़ दिया गया, समवेत अधिवेशन की जगह जोड़ दिया गया। तो आपसे प्रश्न याद रखना ये ढंग से कि मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के समवेत अधिवेशन से होता था, लेकिन 61वें संविधान, सॉरी 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, और साथ ही इनके चुनाव की रीति को स्पष्ट किया गया कि अब से इनका चुनाव कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बना हुआ है, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बना हुआ है, और उसमें यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुनना है तो ये जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन आ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं, इनमें से 20 क्या होंगे, प्रस्तावक होंगे, और 20 क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। प्रस्तावक का मतलब है कि प्रस्ताव लेके आएंगे 20 जने किसी व्यक्ति के नाम विशेष का, और 20 जने क्या करेंगे, उठकर उनका समर्थन करेंगे कि हाँ इस पद के लिए, सॉरी इस व्यक्ति के लिए हम क्या हैं, सभी सहमत हैं, इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का क्या बनाया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। साथ में ही यह किया गया कि इनके लिए 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में कहां पर जमा करवाया जाए, आरबीआई में जमा करवाया जाए। यदि अपने कुल वेद मत का 1/6 मत अगर ये नहीं प्राप्त करते हैं, चुनाव इन्होंने उम्मीदवार बन गए, वोटिंग हुई, कुल जितने वोट पड़ते हैं उनका 1/6 मत अगर नहीं प्राप्त करते हैं, तो ये 15,000 की जो जमानत राशि है वो क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, जब्त। कहते हैं ना जामनी जब्त हो गई उसकी, चुनाव में क्या हो गई थी, सामान्य भाषा में बोलते हैं कि जामनी जब्त हो गई, वास्तव में उसकी जमानत राशि जब्त होती है। क्या जब्त होती है, जमानत राशि, सिक्योरिटी के तौर पर पैसे आरबीआई में जमा करवाए जाते हैं। ध्यान रखना है, किस में जमा करवाए जाते हैं, जिससे डायरेक्ट जनता का कोई लेन देन नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये सारा कुछ लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने और क्या पढ़ाया था, ये हो गया। हाँ, चुनाव के बाद में इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे 66 में निर्वाचन, ये सारा कुछ है, और 66 में क्या है योग्यता, और 2 में क्या कह रखा है, अनुच्छेद 66(2) भी करवा दिया मैंने। अनुच्छेद 66(2) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति पद का, उपराष्ट्रपति पद का क्या लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उस दौरान वो यदि संसद का या संसद व राज्य
विधानमंडल, संसद व राज्य विधानमंडल का यदि सदस्य है और सदस्य होते हुए भी वो क्या लड़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत जाता है, उस स्थिति में जिस दिन या जिस तिथि को वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, किसका पद ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, उस दिन से उसकी सदस्यता क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल समझो ऐसे, मान लो कोई व्यक्ति ए पर्सन मान लो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिस समय चुनाव लड़ रहा था उस समय वो या तो संसद का या राज्यों में जितनी भी विधानसभाएं उनमें से किसी एक का क्या है, सदस्य है। चुनाव जीत गया उपराष्ट्रपति का, उस स्थिति में जिस दिन वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण किस दिन से माना जाता है, जिस दिन वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ लेके एक रजिस्टर पर क्या किए जाते हैं, उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं, उस दिन से उनका पद क्या माना जाता है, आगामी 5 साल के लिए उस व्यक्ति का माना जाता है। ठीक है, तो उसी दिन क्या माना जाएगा, संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य है वो पद क्या माना जाएगा, इनका रिक्त माना जाएगा। फिर एक और रह गया अनुच्छेद 66(4), इसमें 4 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखना। 66 में ध्यान रखना, 66 में क्या कह रखा है, योग्यता भी दे रखी है, चुनाव भी दे रखा है, पद की शर्त भी दे रखी है। पद की शर्त क्या है, वो किसी विधानमंडल का या संसद का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य अगर है, चुनाव जीत जाता है और पद ग्रहण कर लेता है तो पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। कौन सा पद रिक्त माना जाएगा, सदस्यता वाला पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। फिर अगली बात है 66(4) में क्या कहा गया है, या तो संविधान में देखो, भारत को भारत नहीं कहा गया है, ना ही देश कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। संघ या राज्य के अधीन, संघ या राज्य के अधीन या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन अगर कोई लाभ का पद धारण करता है, क्या धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है, तो वह राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं होगा, वह राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। उसी दिन से उसका उपराष्ट्रपति वाला पद क्या माना जाएगा, खाली माना जाएगा, या वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता अगर किसी पद पर है तो, पद पर रहते हुए। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं, फिर से बता रहा हूं, मैं एक बार पहले भी बता चुका, संविधान में इसका स्पष्टीकरण किया गया, न्यायालय में ये मामला चला गया, न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोमा, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता, लाभ का पद नहीं माना जाता। इसके अलावा सारे पद क्या माने जाते हैं, देखो ये पद तो लाभ के पद नहीं माने जाते, लेकिन संसद या विधानमंडल का सदस्य है और चुनाव लड़ता है तो जिस दिन उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उस दिन ये पद वैसे रिक्त हो जाएगा। बच्चे कौन से पद, बच्चे अन्य पद, जैसे अन्य पद कभी लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं कहा गया, राज्यसभा के सभापति का कहीं जिक्र नहीं है, इसके अलावा किसी के यहाँ किसी बोर्ड या कह सकते हैं किसी आयोग का अध्यक्ष नहीं है, आयोग का अध्यक्ष है वो क्या माने जाते हैं, लाभ के पद माने जाते हैं। समझो इसको ऐसे, मान लो कोई ए पर्सन है, वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन ये पद जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक क्या नहीं हो जाए, इनका पदाधिकारी या इनका उत्तराधिकारी आगे पद ना संभाल ले। क्या ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या बिना पद से त्याग दिए हुए लड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद क्या नहीं माना जाता,
लाभ का पद है। फॉर एग्जाम्पल कोई ए आदमी है, बी पर्सन है मान लो, वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है और कार्यकाल पूरा हो चुका है और नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के लिए चुनावों की घोषणा हो चुकी है, क्या वो फिर से पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाभ का पद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के राज्यपाल हैं, अचानक से घोषणा हो गई किसकी? उपराष्ट्रपति के चुनाव की, और इनको उम्मीदवार बनाया जाता है। वो राज्यपाल के पद पर रहते हुए क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? लड़ सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद क्या नहीं है? लाभ का पद नहीं है। दूसरी बात, मान लो कोई गृह मंत्री है भारत का और चुनावों की, उपराष्ट्रपति के चुनावों की क्या हो गई? घोषणा हो गई, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं क्या? लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाभ का पद नहीं है। और यहां पर देख लो राज्य में मंत्री, मान लो राजस्थान का कोई मंत्री है, वो भी चुनाव, इनके अलावा जितने भी पद है ना वो सारे पद क्या माने जाएंगे? लाभ के पद। इन्होंने ये कह रखा है ये पद क्या नहीं है? लाभ के पद नहीं है। क्लियर हुई ये बात? यहां पर अब अपन बात करते हैं अगली। क्या कर लिया हमने? योग्यता देख ली, चुनाव करवा लिए, अब करवाएंगे शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख देखो कहां कर रखा है, अनुच्छेद 60। दो चीजें हैं, शपथ या प्रतिज्ञान। ध्यान रखना, शपथ या प्रतिज्ञान में फर्क क्या है? शपथ जो ली जाती है वो ईश्वर को साक्षी मान के ली जाती है, ठीक है ना, और प्रतिज्ञान जो किया जाता है वो खुद से किया जाता है। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा नाम सुना होगा आपने, कि भाई मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं इस पद को निष्ठा से क्या करूंगा। कोई तो भगवान की सौगंध खा के कहता है और कोई खुद पर आत्मविश्वास जताते हुए कहता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद कौन सा है? 69। ध्यान रखना, शपथ का उल्लेख इनके अलावा और कहीं है क्या संविधान में? अनुसूची 3 में है, लेकिन वहां पर किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना है, पढ़ा रखा है मैंने। अनुच्छेद 69 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो किसके समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, क्या होता है? सामने। तो उपराष्ट्रपति जो है वो किसके सामने शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के सामने। किसके सामने शपथ लेंगे? लेकिन शपथ किसकी लेंगे? वो लेंगे संविधान के प्रति, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा और पद की शपथ लेंगे। लेकिन जबकि यहां ऐसा है नहीं। राष्ट्रपति के लिए क्या है? राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा, उसमें परिरक्षण, संरक्षण और रक्षण तीनों चीजें शामिल है, ठीक है। और साथ में जनता के कल्याण की भी शपथ लेते हैं। वो किसकी शपथ लेते हैं? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेते हैं। उसके बाद अगर अगली बात करें अपन, हाँ यहां तक हो गया था, इससे आगे कुछ नहीं करवाया था ना मैंने। अब बात आती है अनुच्छेद 67 की। शपथ के बाद में शुरू क्या हो जाता है? कार्यकाल। कार्यकाल कह सकते हो आप, पदावधि कह सकते हो। राष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? पद ग्रहण से लेकर आगामी 5 वर्ष तक। पद ग्रहण से आगामी 5 वर्ष तक। पहली स्थिति ये हो गई, जिस दिन वो शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति, उस दिन से लेकर आने वाले 5 साल तक वो क्या रहेंगे? अपने पद पर रहेंगे। तीसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो 67 ए लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे तो 67 क लिखेंगे। अभी चर्चा का मुद्दा है। ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति चाहे तो अपने पद से क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र। और ये त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? और आपको पता होगा
अभी लेटेस्ट जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वो अब नहीं रहे। कारण क्योंकि उन्होंने, वो वैसे तो हैं, उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, अपने पद से क्या दे दिया उन्होंने, त्याग पत्र दे दिया है। किसके तहत? अनुच्छेद 67 ए या क के तहत, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 67 बी या 67 ख। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। हटाया कब जाता है? जब 5 साल की अवधि के दौरान वो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ कर दे। अब किस कारण हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है, क्या आधार हटाने का, इन सारी बातों के बारे में संविधान मौन है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के बारे में तो स्पष्ट कह रखा है अनुच्छेद 61 में कि संविधान का यदि वो अतिक्रमण कर लें तो महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई आधार नहीं है संविधान में कि उन्होंने ऐसी गड़बड़ की है तो उनको ऐसे हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में या हटाने के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान मौन है। पद से कैसे हटाया जाता है? ध्यान रखना, पद से एक संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? एक संकल्प। और वो संकल्प कहां लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? राज्यसभा। और राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या, तात्कालिक सदस्य संख्या मतलब जिस समय राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या जो है, सदस्य संख्या के बहुमत से यदि राज्यसभा उसको क्या कर दे, पारित कर दे, तो उस स्थिति में ध्यान रखना, राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्यों की सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे और साथ ही लोकसभा इसे स्वीकार कर ले, क्या कर ले, लोकसभा क्या कर ले, स्वीकार कर ले, उसके तुरंत बाद जो है वो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। समझे बात को? ध्यान रखना यहां पर एक खास बात, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो पहले कहां रखा जाता है? राज्यसभा में। इससे एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। मैं बोलूंगा, सुनना उसको गौर से। पहला कथन ये है, ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाता है। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा सदन में की जाती है और राज्यसभा सदन इस संकल्प को अपने तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से यदि पारित कर दे और लोकसभा इसे स्वीकार कर ले तो पद रिक्त माना जाता है। अगला कथन है उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उपराष्ट्रपति का पद क्या करवाया जाता है? रिक्त करवाया जाता है। तो इन सब में दो कथन गलत हैं। एक तो पहले बोला, वो शुरुआत हमेशा किससे होगी? राज्यसभा से। राज्यसभा में क्या लाया जाएगा? एक संकल्प। बहुमत क्या होगा? तात्कालिक सदस्यों का बहुमत होगा। लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा, लोकसभा सिर्फ इसको क्या करेगी? स्वीकार करेगी। और उसके बाद तुरंत उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो संकल्प जब लेके आ रहे हैं राज्यसभा के सदस्य, संकल्प प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले किसको सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले किसको सूचना देनी होती है? उपराष्ट्रपति को कहा जाता है कि आपको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा सदन में लाने जा रहे हैं। ठीक आज से 14 दिन बाद यह प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। आपको अपने पक्ष में जो कुछ कहना है वो आप कह सकते हो। तो ये इस प्रकार इनका पद क्या किया जाता है। और साथ में ये भी है, उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष पूरे होने तक भी क्या रहेगा? पद पर रहेगा, जब तक नया उपराष्ट्रपति या आप कह सकते हो निर्वाचित उपराष्ट्रपति क्या नहीं ग्रहण कर ले? पद ग्रहण, तब तक वो अपने पद पर क्या करेंगे? रहेंगे।
चाहे 5 साल से ज्यादा ही क्यों ना हो। वो जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक नया उपराष्ट्रपति चुनाव करवा के पद ग्रहण ना कर ले। तो यहां तक मैंने करवा रखा है, ये चीज मैं आपको लिखा देता हूं, फिर से बता रहा हूं। कार्यकाल पदावधि सामान्यतः कितनी होती है? 5 वर्ष। दूसरी स्थिति, त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तीसरी स्थिति, पद से इनको क्या किया जा सकता है? कौन हटाता है? राज्यसभा में पहल करके संसद हटाती है। राज्यसभा में संकल्प रखा जाता है, राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या की बहुमत से पारित करवाया जाता है, लोकसभा इसको स्वीकार कर ले, उस दिन से पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। उसके बाद में वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नया निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तब तक तात्कालिक सदस्य, सदन के तात्कालिक सदस्य जैसे 245 हैं राज्यसभा में, वो अगर तात्कालिक सदस्य के साथ ये और शब्द जोड़ा होता ना कि कुल उपस्थित तात्कालिक सदस्य, तब अलग बात थी। वर्तमान में तत्काल में कुल कितने सदस्य हैं संसद के? वो है, सॉरी राज्यसभा के, वो है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पद जो है वो ढंग से समझाया है कि इसमें क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद हैं। फिर मैंने 66 और 67 तक आपको करवा दिया है, ये दो ये भी करवा दिए है बच्चे का, ये और थोड़ा सा कार्य। तो इसमें हमने योग्यता देख ली, योग्यता के बाद में निर्वाचन देख लिया, निर्वाचन के बाद में हमने और कुछ कंडीशन है वो भी देख ली कि यदि वो पद पर हो किसी और पर तो क्या होगा। हमने ये भी देख लिया कि वो किसी लाभ के पद पर हैं तो क्या होगा। हमने ये भी स्पष्ट किया कि लाभ का पद कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। फिर आगे हम लोगों ने उनकी शपथ देखी है, कौन दिलाता है, कैसे दिलाता है, किस प्रकार की शपथ होती है। अनुसूची 3 में इनका उल्लेख नहीं है। 67 में कार्यकाल देखा है, कार्यकाल में हमने ये तक देखा है कि कैसे त्यागपत्र देते हैं, कैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, कैसे हटाया जाता है और कब तक पद पर रहेंगे, जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक रहेंगे। तो ये लिखोगे अनुच्छेद 67 से इतना। लिखना शुरू करोगे अनुच्छेद 67। मैं लैंग्वेज में लिखा हूं वैसे लिखना है, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया आपको। ठीक है, अनुच्छेद 67 में सीधा लिखोगे कार्यकाल या पदावधि। पदावधि, कार्यकाल या पदावधि। लिखोगे इसमें सबसे पहली बात लिखनी है, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक, पद ग्रहण की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक, आगामी 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। अपने पद पर बने रहेंगे। अगला है अनुच्छेद 67 ए या 67 क। 67 ए या 67 क लिखो, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर राष्ट्रपति ना हो तो, अगर राष्ट्रपति ना हो तो किसको देंगे अपना त्यागपत्र? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मैंने कहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्र, अगर राष्ट्रपति ही ना हो तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। स्पष्ट रूप से कह रखा है कि राष्ट्रपति का पद जैसे ही रिक्त होता है
तो अनुच्छेद 65 सक्रिय हो जाता है अपने आप ही, और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं स्वयं किसके रूप में चले जाते हैं, राष्ट्रपति के रूप में। ऐसा होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये चीजें आपके सामने ही अभी, ठीक है ना? हाँ लिखो अगली बात है, अनुच्छेद 67 बी या ख, अनुच्छेद 67 बी या ख। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव या संकल्प, पहले प्रस्ताव या संकल्प, पहले प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा सदन में लाया जाता है, राज्यसभा सदन में लाया जाता है। लाया जाता है। राज्यसभा के, राज्यसभा के, राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या, राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत, राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत व लोकसभा, व लोकसभा की सहमति मिलते ही, फिर से बोल रहा हूं, राज्यसभा सदन के तात्कालिक सदस्य संख्या की बहुमत व लोकसभा सदन की सहमति मिलते ही, सहमति मिलते ही उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, माना जाता है। नोट लगा के एक बात लिखोगे, राज्यसभा में प्रस्ताव, एक मिनट रुको, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, ऐसे लिखना है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। सूचना देनी होती है, ठीक है ना? 14 दिन पहले किसको सूचना देनी होती है? उपराष्ट्रपति को, कि आपको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। चलो एक और लिख लो अनुच्छेद, हाँ एक चीज और लिखो नोट नंबर 2 में, उपराष्ट्रपति को